हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग नई एनर्जी के साथ। तो आज सुबह के 7:30 हुए और मैं जल्दी रेडी हो गया। नहीं तो अदरवाइज मैं इस वक्त उठता होता था, क्योंकि मेरे को आज किसी ज़रूरी काम से बाहर पंचकुला जाना है अपने एडवोकेट के साथ। मैंने आपको बताया है ना, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ते। बाकी मेरा पीछा तो उनके साथ लगा ही हुआ है, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप ऐसी हो गई है तो कुछ भी काम का कहते तुम्हें हमें एडवोकेट बना के छोड़ना है, तो कोई कोड नहीं छोड़ेंगे। आज कुछ काम होगा, मैंने पूछा नहीं करेगा वहाँ पे। देखो है तो कुछ लिटिगेशन से रिलेटेड होगा, मेरा नहीं किसी और का। तो फिर इकट्ठे जाते हैं और मैं भी अपनी नॉलेज को इन्हांस करता रहता हूँ क्या क्या हो रहा है। डिग्री नहीं है लेकिन वकील बन जाएंगे एक दिन हम। सुबह सुबह धूप जोत कर दी। हे प्रभु, सब अच्छे करना और सबको सद्बुद्धि देना। और ये जोत बहुत स्लो चल रहा है हमारा। मम्मी क्या आपने सुबह खाना बना दी मेरे लिए? और बना कितने अच्छे हो आप। अच्छा क्या बात है। अच्छा मम्मी, मेरी जो तो वो स्लो चल रही है, स्लो। ओ पता क्या, जोता नहीं है ठीक है। छोटियां बरीक जोता में थोड़ी। चलो कोई बात नहीं, खाना खाऊं फिर मैं? खा ले खाना बात। इच्छा तो नहीं थी, बट सुबह मम्मी ने ये बेसन वाली परांठी और साथ में दही, बस बहुत है। इस खाना को खा लिया। मम्मी कह रही थोड़ी सी चाय पी जा। मैंने तो ब्रश कर लिया मम्मी, फिर पीनी पड़ेगी। खाना को खा लिया, रेडी हो चुके हैं, चाय भी पिला दी मम्मी ने। फिलहाल कॉल कर लेते हैं और निकलते हैं। फ़ोन भी आ रहा है मेरे को, कब तक आएगा। मैंने कहा मैं अभी नहाया नहीं हूँ, नहाऊंगा फिर निकलूँगा, क्योंकि मैं अपने लिए टाइम रिजर्व कर रखता हूँ ना हमेशा। 2-4-5 मिनट बंदे को लेट ही बोलो, नहीं तो वो प्रेशर कर देते। आ जा। मेरे को ये होता है ना कि जब भी मैं खाना खाऊँ या चाय पीऊँ तो उसके बाद कुल्ली करने की आदत है। नहीं तो आपको पता है बैड स्मेल आती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है ना। और खाना खुना आपके दांतों में जब फंसता तो कैविटीज होने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा लोग ट्राई करते हो कुल्ली बड़ा कर लेते सब चीज़। तो भाई ठीक, ध्यान रखियो। आपने भी जाना करनाल, देखो सोमवार। हाँ चलो कोई बात नहीं, चलिए निकलते हैं। कितना साफ है, सुबह सनराइज भी हो गया इधर से। ठीक है वाला मज़ा आ रहा है और कितना अच्छा लगता है। मैं सुबह जल्दी उठा हूँ, 7:30 बजे, अभी निकल भी गया हमें। चलिए, थूकने वाली मैं ना मेडिसिन लेके आया हूँ कल। अब जल्दी यहाँ पे फेंकेंगे और बरसात के दिनों में इसको जलाएंगे। तरफ तो कर दिया तभी ये ऐसा है, नहीं तो बहुत हरा भरा था। और मौसम तो देखिए रहा, सुबह में से नहा के निकला, गर्मी और सब नहीं कितना बढ़िया बस है। चलेगा, इस निकलते हैं। गैस पंचकुला पहुंच गया, बहुत टाइम बाद। पंचकुला का कोर्ट भी दिखाएंगे आपको, कोई कोर्ट नहीं छोड़ा। बिल्डिंग देख के तो मैं हैरान हो गया है सर कि ये है तहसील भैया, पुरानी बिल्डिंग वाली। क्या बात है गाइस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पंचकुला आज जो भी दिखा देते हैं आपको। और स्ट्राइक चली हुई है वकीलों की। तो इस कोर्ट में जो काम थे वो तो हो गए हैं और एक्चुअल स्ट्राइक चली हुई है। आज 24 तारीख है ना, कोर्ट से तो फ्री हो चुके हैं। फिर पंचकुला की एक ना फेमस फूड मार्केट है, ये नाइट फूड स्ट्रीट मार्केट है। आई थिंक रात को तो बहुत बढ़िया लगती होगी इधर से भी। तो अभी हमें किसी के साथ मिलना था तो हम यहाँ पे आ गए। तो गाड़ी यहाँ पे लगा दी एडवोकेट की। तो फिलहाल यहाँ पे जाना हमें, रोको फूड हब में, यहाँ पे बुलाया हमें। बोलो इसको छोड़ो, ये जगह पंचकुला आए थे हमारे साथ, जो हमारे साथ फ्रेंड मिलने थे वो आ चुके हैं। अब इनके साथ बैठ के कुछ खाते पीते हैं। तो ये रहे, शिमला में भी यही मिले थे हमें। और कैसे, बढ़िया? बहुत बढ़िया। कह रहे कि मेरा ना आपने ना मतलब कि बैक साइड आपने वीडियो में ली, मेरा फ्रेंड लिया, तो शिमला में ये थे हमारे साथ, है ना। और बढ़िया, हाँ बढ़िया। गाइस पंचकुला के ना नाइट मार्केट में हूँ मैं अभी। रात को कह रहे कि लेट नाइट तक 5 बजे तक सुबह के चलती है, उसके बाद 12 बजे स्टार्ट होती है। अभी जस्ट पराठा वगैरह खाया और काफ़ी अच्छा महसूस हुआ और थोड़ी सी भूख की, और फिर मिल गया मेरे को झूला। मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी झूल लूँ। और ठीक है, अच्छी बात है, सबको अपनी बात रखने का हक है। पहली बात तो ये बोलना चाहते हैं कि हर जेंट्स को औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये सच है कि एक जो मेल है या फीमेल है, एक फीमेल के थ्रू ही आता है। रिस्पेक्ट करनी चाहिए मदर की, वाइफ की, बहन की, अच्छी बात है। और साथ ही साथ
रिस्पेक्ट के साथ साथ एक फीमेल का भी रोल होता है कि वो भी मर्द की उस लेवल की रिस्पेक्ट करे, उसको तू तड़ाक, उसका करेक्टर असैसिनेशन, उसकी बॉडी शेमिंग ना करे, ना करवाए। क्योंकि फीमेल का अकेली का रोल तो नहीं होता है माँ बनने का, फादर का भी रोल होता है फादर बनने का, और उसको भूलना नहीं चाहिए। मेल की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और फीमेल की भी। दुनिया में मेल ही बुरे नहीं है, फीमेल भी बहुत से बुरी है। जैसे किसी ने ड्रम में काट के रख दिया, क्या उस फीमेल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? किसी ने धक्का दे दिया, क्या उस फीमेल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? या किसी फीमेल की वजह से कोई इंसान फांसी लेने के लिए मजबूर हो गया, क्या उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए? तो रिस्पेक्ट उसकी करो जो डिज़र्व करता है। जो मेल को या मेल की फैमिली को बार बार टारगेट करे, इंसान मेल तभी बोलता है जब उसकी बर्दाश्त की हिम्मत ख़त्म हो जाती है। और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में यही कहा, अब मैंने कभी किसी को फालतू नहीं बोला, जितना मेरे को आया मैंने उतना ज़रूर बोला। और बनता भी है कि इंसान कब तक चुप रहेगा, कब तक सुनता रहेगा। हमेशा उसकी हर लड़के की माँ और बहन को जितने भी केसेस देख लो टारगेट किया जाता है जिनका कोई रोल ही नहीं होता। तो उन फीमेल की रिस्पेक्ट के लिए मेल को, एक फ़ीमेल को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से जवाब देना पड़ता है। बाकी रही करैक्टर की बात, ठीक है, करैक्टर की बात अपने लिए सुनी है, अपने लिए अलग अलग तरह से, है ना, अपने शक्ल के लिए, अपने कद के लिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, है ना, औकात तक सुना है कि क्या है क्या नहीं। तो जब मेल बोलता है तो फिर फीमेल को ये ज़्यादा आ जाता है, ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। जब फीमेल ही एक बहुत ज़्यादा लिमिट्स अपनी क्रॉस कर जाए तो जो मेल है वो कब तक बर्दाश्त करेगा, वो भी बोलेगा। और बात है कि करंट की बात करो 2023-24, हाँ, प्रेजेंस होती किसी की तो हम अपनी गलती मानते हैं। अब प्रेजेंस ही नहीं है, कोई साथ किसी तरीके की कोशिश करने के बाद आपको नहीं ज़िंदगी में लाना चाहता, तो भाई हर एक मेल कब तक अकेला परेशान होके घूमता रहेगा? उसको भी हक है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। और स्पेशली कोर्ट इन चीज़ों के राइट देता है लिव इन वाले, है ना, जो इसीलिए बनाए हुए हैं इंडायरेक्ट तरीके से। और बाकी हम इस चीज़ को डिनाई नहीं करते। हाँ, 23 में, 24 में, 25 में, बट अब नहीं। और पिछली बातों को ना करो, अच्छी बात नहीं कर। जब आप कोई छेड़ेगा तो वही सुनेगा, क्योंकि जब आप करेक्टर असैसिनेशन करोगे, सभा में लेके आओगे बातों को, तो वो कब तक सुनेगा? तो बताएगा कि दूध का दूल्हा तो कोई नहीं। आप इंसान को मौका ही क्यों दिया 23 में, 24 में, 25 में खराब होने का? जब सब चीज़ें अच्छी चल रही होती है तो इंसान अगर मूव करता है तो मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि इंसान गलत है, वो मेल गलत है, चाहे फीमेल हो वहाँ पे, चाहे मेल का, तो मानते हैं उस चीज़ को। लेकिन जब कोई साथ में नहीं है ना, ज़िंदगी में आपको होप दिख रही है कि कोई साथ होगा, तो फिर उसके अपने राइट्स बन जाते हैं। उसकी ज़िंदगी है, उसको रोक नहीं सकते। अब किसी भी मेल की बात कर लूँ या मैं अपनी कर लूँ, 10 साल 15 साल तक आपको तलाक नहीं मिलेगी, आपको ज़िंदगी में बढ़ने का हक नहीं है मेल को, क्या कहना, ये बात है। अगर साथ में कोई करता है तो वो दोनों तरफ कोई भी करता है वो गलत है। तो ये सब बातें, बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम वही जो 5 सालों से चला हुआ है और ये चलता रहेगा। मेरे को नहीं लगता इन बातों को कोई फालतू जवाब देना पड़ेगा। हाँ, बहुत से लोगों को मैं गलत लगता हूँ तो वो चले गए हैं दूसरी तरफ, बहुत से लोगों को दूसरी तरफ गलत लगता है वो आ गए हैं मेरी तरफ। ये तो नॉर्मल सी बात है। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं, हम कुछ ठीक है, हमने आपको बुरा बोला था लेकिन आज के टाइम में हम आपके साथ हैं, हम सब समझ चुके हैं। तो ये तो सब तरफ चलता है, बाकी कुछ है नहीं खास, ना ही मेरे को ज़रूरत है देने की। लेकिन हर बार लड़के की माँ बहन को टारगेट करना जिनका कोई रोल नहीं है, तो एक फ़ीमेल की रिस्पेक्ट के लिए एक मेल को आगे होना पड़ता है। फीमेल को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक मेल की, तो मेल उससे डबल ही देगा और देता। मैं तो ऐसा बंदा हूँ, मैं देता था, देता हूँ, लेकिन एक लिमिट तक। जब लिमिट्स क्रॉस हो जाए उसके सहने की, तो फिर ऐसी फीमेल को रिस्पेक्ट क्यों नहीं लें? देखा है ना आपने,
कि किसी का लड़का काट के रख दिया, किसी को खाई से छलांग लगा दी, किसी को फांसी होगी, किसी को कुकर में बना दिया मेल को, तो क्या उन मेल्स को ऐसी फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? मैं वही कहता हूँ, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना हमारा धर्म है, लेकिन करनी चाहिए, क्योंकि वो एक घर चलाती है, दुर्गा माता का रूप बोला है, बहुत सी शक्तियाँ दी हुई है, लेकिन जो डिज़र्व करती है सभी को नहीं। और ये नहीं भूलना चाहिए कि एक फीमेल या मेल ज़िंदगी में जब आया है इस धरती पे, तो उसमें दोनों का रोल है। अगर फीमेल ने किसी को जन्म दिया है तो उसको जन्म देने में मेल का भी पूरा रोल रहा। अकेला कोई कुछ नहीं कर पाया, ना मेल कुछ कर पा सकता है, ना फीमेल कुछ कर सकती है। तो फीमेल को ज़िंदगी में लाने वाला भी मेल है, और मेल और फीमेल है, और मेल को ज़िंदगी में लाने वाला भी मेल है और फीमेल है, क्योंकि फीमेल एक ज़मीन की तरह है। किसान ज़मीन में फसल बोता है तो फसल होती है, तो मेल वो किसान है जो एक फीमेल में बीज बोता है, जिससे फीमेल या मेल ज़िंदगी में आता है। तो शायद ये चीज़ दोनों तरफ इक्वालिटी के साथ चलें, रिस्पेक्ट के साथ चलें, दोनों के लिए इक्वल लें, दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट मिले तो बढ़िया। और मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में ब्लॉग बनाता हूँ, मैं किसी को पोक नहीं करता हूँ, ये मेरा स्टाइल है। लेकिन हाँ, मैं सच बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग कनेक्टेड हो, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं कहाँ आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कोर्ट में जा रहा हूँ। आप लोग कंसर्नड हो कि बच्चे से मिला है नहीं मिला है, क्योंकि बच्चा मेरे पास नहीं है, तो मैं भाई उस चीज़ के लिए, अपने हक़ के लिए तो बोलूँगा ना। एक टाइम था मेरे को गलत बोला जाता था, बच्चे को पैसा नहीं देता, पैसा नहीं देता, पैसा नहीं देता। मैंने बोला था कि जब पैसा लग जाएगा मैं दे दूँगा। अब पैसा लग गया, मैं बताता हूँ कि हर महीने मैंने दे दिया। पिछले कल मैंने जो मेरे बेटे को लगा है उसका हक मैं दे रहा हूँ। जब आप ये बोल सकते हो, बहुत से हेटर्स मेरे को बोलते पैसा नहीं देता, अब मैं ये उनको बताता हूँ कि हाँ मैं दे रहा हूँ। अब बताओ, अब मेरा ये बताना भी गलत है कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, व्यूज़ की बात है, तो ये काम है। लेकिन हाँ, हम किसी को कंट्रोवर्सी करके, किसी को एलिगेशंस लगा के, हमने तो बस आज तक जो मेरे ऊपर एलिगेशंस आए हैं उनका ही जवाब दिया, कुछ फालतू नहीं बोला। हाँ, बातें बहुत सी है मेरे पास, बहुत कुछ है, जितना मर्जी बोल लो, हर एक बात का जवाब दे दो, लेकिन वही चीज़ें लाओ जितनी फ़ायदेमंद है। नहीं तो जितनी मर्जी बात बढ़ा लो कंट्रोवर्सी करने के लिए, जितने मर्जी व्यूज़ कमा लो, ना अंकुश ने पहले किया ना अब करेगा, लेकिन हाँ, जितना उसके ऊपर बार किया जाएगा, अब उसका 10 से 20% तो ज़रूर वापस करेगा, क्योंकि कब तक इंसान सहता रहेगा। बाकी सब बढ़िया है, प्यार से रहने का हक सभी को है, अपनी अपनी ज़िंदगी में खुशी रहने का सबको है। मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान था, और कितना परेशान होता था, ऐसा करने तक सोचता था, बट मेरी माँ मेरे को सपोर्ट करती थी। आज उसी माँ के लिए या बहन के लिए, कभी वो अच्छे हैं कभी वो बुरे हैं, हमेशा टारगेट किया जाता है, जो कि उनका किसी तरह का कोई रोल नहीं। हर कोई अपनी अपनी लाइफ में, माँ अपने घर में खुश है और बहन अपने में खुश है, लेकिन हर बार उनको बिना मतलब के टारगेट किया जाएगा, और मैं कब तक इन चीज़ों को बर्दाश्त करता रहूँगा। इंसान को ना शीशा देखना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए, अपनी की हुई एक्टिविटीज़ दूसरे के ऊपर नहीं थोपनी चाहिए। बस ये, बाकी सब बढ़िया है। पंचकुला वाले हो, पंचकुला बहुत सोहना है, झूला मैं छूट लिया है, तो हम थोड़ी देर तक चल रहे हैं। एडवोकेट हमारे अंदर क्लाइंट के साथ बिजी है, जो क्लाइंट है वो मेरे साथ बिजी हैं, उनको अच्छा लगता है क्योंकि 4-5 बार मिल ली है और सब बढ़िया है। आई थिंक कुछ ज़्यादा नहीं बोलना, कि वो ज़्यादा है नहीं, कुछ ज़्यादा आएगा तो मैंने पहले पिछली वीडियो उतना ही बोलने की ज़रूरत है जितना आएगा, और फालतू नहीं है, फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। किसी का करैक्टर असैसिनेशन करोगे बराबर मिलेगा, एलिगेशन लगाओगे एलिगेशन का रिप्लाई मिलेगा। कुछ छोटी मोटी बातें होती लेके आएंगे तो वो हमारे थ्रू भी मिलेंगी। ये तो ऐसे सेपरेट होता जाएगा सोशल मीडिया पे, क्योंकि 5 सालों से यही चीज़ें चल रही थी, मैं सुन रहा था। 1.5-2 साल बाद मैंने अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशंस के रिप्लाई भी दिए, फिर सुना, सबने खूब कमाया, मैंने भी कमाया, फिर कब तक, है ना। इंसान हूँ, कह रहे कि जानवर को भी बार बार आप तंग करोगे तो वो भौंके करना, तो मैं तो फिर इंसान हूँ, है ना। बढ़िया।
आई थिंक सफिशिएंट है। बाकी अब नॉर्मल लोग को स्टार्ट करते हैं। ये किसी के लिए हेट नहीं, बस जस्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ अपनी इन बातों से, इंसान को खुद अपना ना वो शीशा देखे फिर बात करे। बहुत गजनी टाइप लोग हैं यहाँ पे, बोलते हैं भूल जाते हैं, हमेशा दूसरों को बोलते हैं। तो हम कुछ गजनी तो नहीं है, लेकिन बहुत सी बातें भूल जाते हैं। लेकिन हनुमान की तरह इसको याद करवाना पड़ता है, इसकी शक्तियाँ। तो ये सब है। और ज़िंदगी में चल रही अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी ना होने के लिए आगे बढ़ नहीं सकते चाह के भी, तो घर पे रहना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कभी मैं किसी के साथ आ जाता हूँ गाड़ी में, कभी किसी की गाड़ी में चला जाता हूँ। तो कभी छोटी गाड़ी मिल जाती है, कभी बड़ी गाड़ी मिल जाती है। जब एक ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाएगी तो फिर आराम से घर में बैठेंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। तो इसलिए कभी कोई ले जाता अपनी गाड़ी में मेरे को बैठा के, तो कभी कोई ले जाता है। क्योंकि पूरे खाली खेत में किसान अकेला घूम रहा है, तो कभी कोई अपनी तरफ खींचेगा, कभी कोई अपनी तरफ खींचेगा। तो इसलिए आज हम क्रेटा गाड़ी में सर के साथ यहाँ पे आ गए। कभी फिर फॉर्च्यूनर में चले जाते हैं बैठ के, कभी वैगनर में। चलिए, ये तो चलता रहेगा। अपन ये i20 मैंने वहाँ पे खड़ी की हुई है मैथपुर में। फ्री है तो हर कोई अपने तरीके से यूज़ करेगा। जब अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाएंगे फिर कम यूज़ करते ही नहीं कोई यूज़। उनको पता है कि अपनी लाइफ में बिज़ी है, अपने काम में बिज़ी है। तो काफ़ी दिन हो गए, अपने LIC ऑफिस जाना था, वहाँ पे भी नहीं गया। ये सब था। कभी कभी ज़िंदगी में ना आपको सुन के कब तक आप शांत बैठोगे। आपको हर बातों के आंसर आने चाहिए। आपका ज़िंदगी में करैक्टर वैसा नहीं है, लेकिन आपको ऐसी ज़िंदगी में थोड़ा सा बेशर्म बनोगे ना, थोड़े से आप, तब जी पाओगे। नहीं तो आप छोटी छोटी बातों को लेके अपने अंदर अपने आप को हर्ट करके अपने आप को हार्ट अटैक करवा लो। आप बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को किसी तरह कोई बातें इफेक्ट नहीं करती। कोई क्या बोले उनको एंजॉय करता हूँ, पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ, पॉजिटिव तरीके से जवाब देता है। क्योंकि अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या भी बोले। चलिए गाइस, फिलहाल पंचकुला से हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोग वेट भी कर रहे होंगे, टाइम से पहुँचाते हैं। और बाकी देखते हैं अब लाइफ में आगे क्या होता है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी को सही ट्रैक पे लाने के लिए बहुत कोशिश की एक टाइम पे। 2023 के बाद हम अपनी लाइफ में मस्त हो गए, फिर भी कहीं सोचते थे कि सब ज़िंदगी ट्रैक पे आ जाए। बहुत कोशिश की। और 24 के बाद हम पक्का करना स्टार्ट कर दिया अपने मन को कि ज़िंदगी अब सही ट्रैक पे नहीं आएगी। तो अब हम परफेक्ट हो चुके हैं। और ना किसी चीज़ों को खोने का और ना ही कुछ ज़िंदगी में होने का डर। अब ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं उनको फेस कर रहे हैं। ज़िंदगी में अगर भगवान ने चाहा कि खुशियाँ मिले दोबारा और ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ, कुछ स्त्री सुख हुआ तो मिल जाएगा। अदरवाइज़ हम अपनी लाइफ में खुश, अपनी माँ की सेवा करने में खुश हैं और वुमेंस की रिस्पेक्ट करने में खुश हैं। और ऐसी वुमेंस की जो एक मेल को भी 50% रिस्पेक्ट है। मैं नहीं कहता 100%, 50%। अब बहुत सी ऐसी है जो ज़िंदगी में औरतें जो रिस्पेक्ट के पात्र हैं, रिस्पेक्ट करती हैं और बाकी सब बढ़िया। लेकिन वो जो डिज़र्विंग हो, जो डिज़र्विंग नहीं हो, वुमेन का चोला ओढ़ के मेल को या फीमेल को ही टारगेट करे, तो उस फीमेल को मैं फीमेल नहीं समझता। वो एक शैतान का चेहरा ओढ़ के शैतान है, फीमेल तो नहीं कह सकते। हाँ, फीमेल वुमेन कार्ड खेलने के लिए, चलाकें चलने के लिए, मदरहुड का बनावटी चोला ओढ़ के फेक सिंपथी लेने के लिए आ जाए, तो ऐसी फीमेल्स को मैं फीमेल नहीं मानता। बाकी सब बढ़िया है, सबको ज़िंदगी में खुश रहने का हक़ है, खुश रहना चाहिए। किसी मेल को तंग करोगे तो वो कब तक सुनेगा, वो बोलेगा। और कोई मेल किसी को तंग कर देगा, वो
तो गलत है ये। और ज़िंदगी में मैं एक ऐसा बंदा हूँ, ना मैंने फालतू की किसी फीमेल को गाली निकाली है। मेल के साथ कभी पंगा पड़ गया होगा भाई, फिर बराबरी का हो जाता है। ना मैंने कभी किसी फीमेल के ऊपर हाथ उठाया है, और भगवान के आगे यही प्रे करते हैं ना ही कैसे हो। मैं खुद उस इंसान को इंसान नहीं समझता जो किसी फीमेल के ऊपर हाथ उठाए, और ना मैंने उठाया है, ना मैं उठाऊँगा, और ना ही मेरी हिम्मत है। फीमेल के साथ तो क्या, मैं तो मेल के साथ भी हाथ उठा के बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं फिज़िकली होना पसंद नहीं करता। हमारे लिए लोग बनाए हुए हैं जहाँ पे चलो। कभी कभार हमारी गाड़ियाँ ठुक जाती है रोड पे, तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, गाली गलौज करते हैं, बहुत कुछ। मेरी नेचर अगर गाड़ी मेरी लग भी जाए, अगर किसी की गाड़ी को मेरी गाड़ी लग जाए, तो मैं तो उसके साथ प्यार से बात करूँगा, जो भाई है तो बात को ख़त्म। अगर मेरी गाड़ी लगे, मैं कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं। भाई हमारे पास इंश्योरेंस है, जाओ अपना काम करो। और अंकुश शुरू से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने घर को, मैं एक फैमिली मैन हूँ, अच्छे से निभाता आ रहा हूँ। अब भगवान करे कि मेरी ज़िंदगी में सुधार आए और अच्छे से मैं अपने कामों के ऊपर ध्यान दूँ, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करूँ, क्योंकि मेरे को इतना कमज़ोर बोला जाता है फाइनेंशियली, और बना दिया है, और उस चीज़ के मज़े लिए जाते हैं कि ठीक है बुरे दिन हैं फाइनेंशियली या मेंटली, कोई बात नहीं, सबके ऊपर आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आज कम है कल ज़्यादा आ जाएगा। तो किसी को ये बताया जाए तो तुम्हारी औकात क्या है, हाँ बोल सकते हैं कि भगवान ने कुछ वक्त ऐसे बुरा दिया हुआ है, बट जो स्थिर नहीं होता, किसी के ऊपर भी आ सकता है। तो इंसान को सोच समझ के ही किसी को बोलना चाहिए। अगर बोला है तो फिर सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए, और शीशा देख के बात करनी चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ या रही हूँ। इतना लूज़ भी मत बोल दो किसी को कि लिमिट्स क्रॉस करके बाद में सहने की शक्ति ना हो आपके पास। बाकी सब बढ़िया है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय एंड गुड आफ्टरनून।